हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यार, अब ये आर्टिकल आपने लिख के दिया था, तो इस पे मैं ना आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना आपको यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये मैसेज आपको मैंने सेंड कर दिया है, तो आप इसको रीड कर लेना। तो इसमें जो चीज़ें नई मैंने ऐड की वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मिस्टेक बात करें, तो अभी मुझे आपने जो ब्लॉग आर्टिकल का लिंक सेंड किया है, इसके अंदर मुझे पता ही नहीं है कि इस ब्लॉग का टाइटल क्या है। ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ना यहाँ पे। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि हमेशा सबसे पहले ब्लॉग का टाइटल लिखना है यहाँ पे। तो अब ये मेरे पास आउटलाइन है ना, ये आउटलाइन। अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल का नाम पूरा नहीं शो हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल पे जाऊँगा, मेगा कॉपी पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे पूरा नेम मिल गया। अब इस नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, आउटलाइन से पहले पहले कॉपी करना है। ठीक है। आउटलाइन का मतलब है, ये आउटलाइन है इस आर्टिकल की, तो हम आउटलाइन को उसके टाइटल के अंदर ऐड नहीं है। तो उससे पहले पहले वाला सारा हम कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। कॉपी ऑफ द का भी हटा देंगे, और एंड पे जो आउटलाइन है उसको भी हटा देंगे। उससे पहले उसके बीच में ये जो सारा कॉपी ऑफ द के बाद, कॉपी ऑफ के बाद, यहाँ से लेके आउटलाइन से पहले पहले ये सारा टाइटल है, टाइटल का नेम। ब्लॉग का टाइटल क्या है, इसको कॉपी करेंगे और अपने न्यू शीट ओपन करके उसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे, फर्ज करो मैं न्यू शीट ओपन करता हूँ यहाँ पे, डॉक्स डॉट न्यू। तो सबसे पहले मैं जाके यहाँ पे आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले न्यू शीट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले टाइटल लिखूंगा ब्लॉग का, ताकि अगर आप मुझे भेज रहे हो तो मुझे पता तो लगे इसका टाइटल का नेम क्या है, इस ब्लॉग का टाइटल क्या है। तो सबसे पहले मैं इस पर ये लिखूंगा। ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर रहा हूँ। ये टाइटल है ब्लॉग का। ठीक है। उसके बाद आपने जब स्टार्ट किया है आर्टिकल, तो मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा तरतीब से आता हूँ। ये आउटलाइन है आपके पास, एक टैब पे आउटलाइन खुली होगी। अगले टैब पे आपने चैट जीपीटी ओपन करना है। ये टैब्स देख लो, इस तरह ओपन करनी है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अगले पे कंटेंट स्केल, उससे अगले पे ग्रामरली, उससे अगले पे होगा शीट होगी आपकी। हाँ, गूगल शीट होगी। आपने चैट जीपीटी में कंटेंट लिखना है आउटलाइन को देखते हुए, उसके बाद उसको इधर लेके आना है, उसको चेक करना है। अगर वो ह्यूमन रिटर्न है, कंफर्म हो गया है, तो उसके बाद आपने उसको ग्रामरली पे लेकर आना है। ग्रामरली का यहाँ पे आपने न्यू शीट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे ग्रामरली पे लेकर आना है, उसकी ग्रामर मिस्टेक्स ठीक करके उसके बाद आपने यहाँ से कंटेंट को कॉपी करना है ग्रामरली से, और फिर यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है। तो अब आपने जो कंटेंट लिखा है, इसमें जो पहला, जो इंट्रोडक्शन का पहला लाइन है, तो मैं उससे पहले ना आपको बता देता हूँ, आपकी जो पीछे फॉर्मेटिंग आ रही है ना, ये पीछे बैकग्राउंड कलर आ रहा है ब्लू, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया है, आपने चैट जीपीटी पे कंटेंट लिख के, फर्ज करो मैं कंटेंट लिख लेता हूँ, राइट इंट्रोडक्शन फॉर दिस ब्लॉग। अब आपने क्या किया है, आपने यहाँ से कंटेंट उठा के इधर से कॉपी किया, उसको उठाया है और डायरेक्ट शीट के ऊपर आप पेस्ट कर दिया है। ये देखो पीछे बैकग्राउंड में ब्लू ब्लू आ रहा है ना। तो आपने ये काम किया, इस वजह से पीछे बैकग्राउंड, मैंने कहा था पहले चैट जीपीटी पे कंटेंट हो, उसके बाद उसको यहाँ पे लेकर आना है, उसके बाद यहाँ पे फिर ग्रामरली से एंड पे कंटेंट उठाओगे ना। फर्ज करो अब मैंने ग्रामरली पे इसकी मिस्टेक्स ठीक करनी है, मैंने ये ग्रामरली की मिस्टेक्स ठीक कर दी। अब मैंने यहाँ से जब कॉपी किया ना कंटेंट, और अब उसको अगर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो अब नहीं पीछे कुछ आएगा। इसका जो है फॉर्मेटिंग भी सही रही, बैकग्राउंड भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ग्रामरली से कॉपी किया है। अगर फ़र्ज़ करो आपने चैट जीपीटी से डायरेक्ट ही उठाना है कंटेंट और उसको शीट के अंदर लेके जाना है, तो उसका ये हल है कि पहले आप कंट्रोल दबाओ, फिर शिफ्ट दबाओ, फिर वी दबाओ। कंट्रोल शिफ्ट और वी जब ये प्रेस करोगे तो पीछे बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा और फॉर्मेटिंग भी ख़राब नहीं होगी। एज इट इज़ जो चैट जीपीटी पे कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपने उसी प्रैक्टिस को फॉलो करना है कि चैट जीपीटी से पहले एआई कंटेंट डिटेक्टर के अंदर लेकर आना है कंटेंट, फिर ग्रामरली के अंदर, फिर शीट के अंदर। ठीक है। ये तो बात होगी फॉर्मेटिंग की। उसके बाद अगर कंटेंट स्टार्ट करें आपका पढ़ना, तो अब ये पहली लाइन कंटेंट की है, ओह बट वेट वी हैव गॉट अ डिलाइटफुल सरप्राइज फॉर यू। मतलब इसका कोई मतलब तुक ही नहीं बनता, बिल्कुल इरेलीवेंट है ये लाइन। अब रीडर जो पढ़ने लगा है
उसने कहना है कि ये क्या लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर, मुझे तो इसने मैंने तो इसके ऊपर क्लिक किया है। उसने गूगल के ऊपर इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया है ताकि वो पढ़ सके इस आर्टिकल के रेलिवेंट। पहली लाइन ही अगर उसको इस तरह की मिल रही है, ओह बट वेट वी हैव गॉट अ डिलाइटफुल सरप्राइज फॉर यू, तो उसका कोई मतलब तुक नहीं बनता। पहला इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन इंट्रो पैराग्राफ आपका ना हुक जनरेट करता है। उसका मतलब ये होता है कि इंट्रोडक्शन पढ़ के वो इतना एक्साइटेड हो कि वो पूरा आर्टिकल आगे पढ़े। तो ये जो उसमें कुछ भी इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, पूरे आर्टिकल के अंदर कुछ भी इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। तो इसको हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कमेंट ऐड कर दिया है कि ये रिमूव करना है। रिमूव दिस पार्ट। मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये कमेंट के रिमूव कर दो इस पार्ट को बिकॉज दिस इज इरेलीवेंट। आप स्टार्ट करोगे यहाँ से। Picture this, a jar dropping 85% of the organizations are all set so to the cloud by 2025। अब ये एक स्टैट ऐसा है जिसको रीडर पढ़ के ये रेलिवेंट भी है। मतलब हमारा क्या टाइटल है, हमारा टाइटल है फ्यूचर ऑफ द आईटी ऑपरेशंस एम्ब्रेसिंग 24/7 क्लाउड सपोर्ट सर्विसेज। मतलब क्लाउड सपोर्ट सर्विसेज के रिलेटेड हमने आर्टिकल लिखना है। तो हमारा ये जो स्टैट है ये बड़ा मतलब अच्छा स्टैट है कि जिसमें रीडर को पता लगेगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है 2025 तक अब क्लाउड की तरफ मूव कर जाएंगी। तो उसको फिर इंटरेस्ट होगा, वो आगे और पढ़ना चाहेगा। ठीक है, हमने स्टार्ट इससे करना है। तो अब आपने स्टैट तो ये डाल दिया, लेकिन आपने इसका ये नहीं, उसका सोर्स नहीं डाला। मैंने कहा था कि हमेशा सोर्स डालना है। अब ये कहाँ से उठाया है, अब मैं अगर रीडर ने चेक करना हो कि ये मैंने स्टैट जो ये कहाँ से है, ये फैक्ट भी है कि नहीं, तो इसको मैं चेक करने के लिए एक वेबसाइट पे जाऊंगा, perplexity.ai। ये एक वेबसाइट है perplexity.ai। ठीक है, इसको ओपन करके आपने इस स्टैट को, ये स्टैट आपने चैट जीपीटी से उठाया ना, तो इस स्टैट को उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसकी एक लाइन, पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं डालना, बस एक लाइन उस स्टैट की डालनी है। और आपने उसको इधर इस वेबसाइट पे चेक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे उसके मिल गए हैं लिंक, ये लिंक है 1 2 5। इन्होंने इसने बहुत सारे लिंक निकाल दिए हैं कि यहाँ पे इन वेबसाइट्स पे ये स्टैट लिखा हुआ है, तो आपने इनमें से कोई भी ओपन कर लेना है। ये जो लिखा नहीं हुआ इस लाइन के बाद 1 2 5 6, ये स्टैट्स हैं, इनमें से कोई भी ओपन कर लो। वहाँ पे देख लो लिखा भी हुआ है कि नहीं, ये स्टैट सही भी है कि नहीं। ठीक है, अगर सही है, ये देखो मुझे ऊपर टाइटल भी मिल गया, ये स्टैट सही है। तो इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा जहाँ भी ये स्टैट लिखा हुआ है, वापस अपने आर्टिकल पे आऊंगा और आर्टिकल पे ना इस स्टैट को 85% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन 3 वर्ड्स को, या इसको मैं कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कर सकता हूँ। मतलब 2 3 वर्ड को, सिर्फ 85% को नहीं करना, 2 3 वर्ड्स को हाइपरलिंक करना है। अब 85% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को मैं हाइपरलिंक करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल के दबाना है, कंट्रोल के, और ये आ जाएगा कि यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो। फिर मैंने इसका लिंक उठाना है यहाँ से और यहाँ मैंने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये लिंक पेस्ट हो गया, सोर्स का ऐड हो गया। अब इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर दूंगा कि सोर्स, ये आपने करना है। ठीक है, ये आपने कमेंट ऐड करना है यहाँ पे कि ये सोर्स है, ताकि मैं जब आर्टिकल पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे पता लगे ये सोर्स है। ये सोर्स ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपका जो आर्टिकल है इन दिस विम्सिकल ब्लॉग। अब ये विम्सिकल जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल है और अजीब सा वर्ड है। तो इस तरह के वर्ड्स को ना, ये आप पूरा आर्टिकल जब लिख लोगे, इस तरह के वर्ड्स को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो वर्ड्स आपको पढ़ते हुए थोड़े अजीब लगे उनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक एक्सटेंशन है गूगल डिक्शनरी, उधर पेस्ट कर देना है। और वो आपको डिफरेंट उसके सिनोनिम्स ला देगा इजी इजी से। फिर आपने चेक करना है इनमें से कौन सा मुझे सिनोनिम सही लग रहा है इन द विम्सिकल ब्लॉग। विम्सिकल की जगह मैं चेक करूंगा, फंटास्टिक भी अच्छा वर्ड है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। हाँ चलो, मैं फंटास्टिक उठा लेता हूँ। अगर इधर से तुम्हें नहीं कोई अच्छा मिल रहा वर्ड, तो फिर तुम इसी को रहने दो। मैं इधर फंटास्टिक कर लेता हूँ यूज़। इन दिस फंटास्टिक ब्लॉग, यहाँ मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। डिफिकल्ट वर्ड, चेंज इट
with Google Dictionary. We will be your trusty wizards guiding you through the fantastic landscape of uncover the secrets. So hold on your, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ गई आपकी हेडिंग टू। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया। यहाँ पे आ गई हेडिंग टू। तो हेडिंग टू को ना आपने यहाँ से उठाया आउटलाइन से। ये हेडिंग है ना, ये आपने यहाँ से उठाई, कॉपी की, और आपने यहाँ पेस्ट करते हुए क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट वी, ताकि उसकी आउट खराब ना हो, उसकी जो है ना फॉर्मेटिंग ना खराब हो। एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाना है। मैं आपको खाली शीट के अंदर दबा के दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मेरी ख़राब नहीं हुई फॉर्मेटिंग। अगर मैं वैसे ही कर दूँ कंट्रोल वी, तो ये देखो वो फॉर्मेटिंग थोड़ी ख़राब हो गई। मैं कंट्रोल शिफ्ट वी दबाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा दोबारा, इसको सिलेक्ट करूंगा हेडिंग को, और यहाँ से H2 कर दूंगा इसको, और बोल्ड कर दूंगा। ये मेरी हेडिंग टू की फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई। क्या मैंने किया, मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ से H2 किया और बोल्ड कर दिया। ये जो है H2 है, हेडिंग टू है, और ये जो है ये हेडिंग थ्री है। ये भी, ये भी, ये भी, उसके बाद फिर ये हेडिंग टू है, ये हेडिंग थ्री है, ये हेडिंग टू है, ये हेडिंग थ्री है। कंक्लूजन में ये हेडिंग टू ही होता है। ठीक है, कंक्लूजन को याद रखना, हमेशा हेडिंग टू ही होता है। तो उसके बाद अब आपको यहाँ से, तो अब आपने यहाँ पे हेडिंग टू स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद ये जो है ना, ये बड़ा इरेलीवेंट है। डिस्कवर द पावर राउंड इम्प्रेस द सक्सेस, कोई बिल्कुल इरेलीवेंट है ये कंटेंट। अब इसके लिए मैं बेहतर आपको चैट जीपीटी से लिख के दिखाता हूँ इस हेडिंग के लिए। अगर इस तरह का कंटेंट बनाने लग जाए चैट जीपीटी, तो उसको, ये देखो इमोजीज तो डालते ही नहीं है ना ब्लॉग के अंदर। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप ना आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले ना इसका टाइटल जाके आप गूगल पे लिख लिया करो, google.com पे जाके लिख लिया करो, और आप लोगों के आर्टिकल्स देखो इसी टॉपिक पे ना, बाकी लोगों के आर्टिकल्स देखो, पढ़ के देखो एक दो, कि उन्होंने कैसे आर्टिकल लिखा हुआ है, उन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, इस तरह एक तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा, और दूसरा आपको पता लग जाएगा आर्टिकल कैसे लिखना है। ये इंट्रोडक्शन इनका पढ़ो, कहीं पे कहीं इमोजी यूज़ किया है उन्होंने, इमोजीज तो बिल्कुल नहीं यूज़ करने। अगर इमोजीज आपको चैट जीपीटी बना के दे रहा है, तो मतलब वो अपने कंटेंट दोबारा लिखना है। तो ये देखो, ये वाला कंटेंट पढ़ लो, इसमें कहीं भी आपको मतलब वो इमोजीज वगैरह नहीं मिल रहे, तो इमोजीज तो डालने ही नहीं ना। तो ये आपने हेडिंग टू का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखनी है। ठीक है, तो उसको लिखने का ये तरीका है कि मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ, राइट राइट्स 2 to 3 इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशनल कंटेंट, 2 to 3 lines of intro content for this heading. Write in an informational tone, and फिर मैं इसको कह देता हूँ write in absolute human tone that is not detectable as AI content। अब मैंने इसको क्या कहा, मैंने उसको ये कहा कि 2 से 3 लाइनें मुझे इस हेडिंग पे लिख दो। 2 से 3 लाइनें मुझे चाहिए ना हेडिंग टू के लिए, हेडिंग थ्री में मैंने ज़्यादा कंटेंट लिखना है। हेडिंग टू के लिए मुझे 2 से 3 लाइनें काफ़ी हैं, और बाद में हेडिंग थ्री के अंदर मैं ज़्यादा बड़ा वर्ड्स लिखूंगा, लाइक 100-150 वर्ड लिख लूँगा, इसके नीचे भी 100-150 वर्ड लिख लूँगा, इसके नीचे भी 100-150 वर्ड लिखूंगा। तो हेडिंग, उसको मैंने बोला 2 से 3 लाइन्स दो मुझे इस कंटेंट पे लिख दो, और उसको इन्फॉर्मेशनल टोन के अंदर लिखना है। ये जो टोन थी जो आपने लिखी है, ये इन्फॉर्मेशनल नहीं है, ये एक बड़ी एक्साइटिंग टोन है। मतलब इसका कोई बहुत ही रेलिवेंट है और एक्साइटिंग टोन है। इसको मैं साथ ये भी कह सकता हूँ, अगर वो आपको अच्छा कंटेंट नहीं बना के दे रहा, फ्लफ सा बना के दे रहा है, उसको ये भी आप कह सकते हो, राइट हाई क्वालिटी कंटेंट विदाउट फ्लफ एंड यूजलेस फिलर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हाई क्वालिटी कंटेंट लिख के दो मुझे, जिसमें फ्लफ ना हो और यूजलेस फिलर्स ना हो, फजूल में कोई कंटेंट, इरेलीवेंट चीज़ ना हो। ठीक है, अब ये मैं इसको दे देता हूँ, अब देखते हैं क्या लिखता है। अब उसने मुझे 4-5 लाइनें लिख दी हैं। मैं ज़रूरी नहीं मैं एज इट इज़ उसको कॉपी मारूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा कि इसमें कोई काम की बात है तो वो मैं उठाऊंगा।
In the fast-paced digital business, recognizing the emerging potential of cloud-based, this blog explores the key advantages. हाँ ठीक है, ये मुझे बेहतर लग रहा है। मैं जॉइनस से छोड़ के, जॉइनस नहीं, इससे ये भी छोड़ दूंगा। ये भी मुझे रेलिवेंट लगा, मुझे पहली लाइन भी रेलिवेंट लगी। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा। अभी ये कह रहा है हाईली लाइकली टू बी ए जनरेटेड। अभी मुझे दोबारा फिर इसको कहना पड़ेगा कि ह्यूमन रिटर्न करो, लेकिन वो आपको कहना पड़ेगा। मैं चैट जीपीटी 3.5 यूज़ कर रहा हूँ अभी। मैं चैट जीपीटी अगर 4 करूँ तो वो मुझे कभी भी मतलब ह्यूमन रिटर्न एआई कंटेंट शो नहीं करेगा। चैट जीपीटी 4 में ज़्यादा इतना इशू नहीं होता। तो अब मैं इसको पहले दोबारा फिर ह्यूमन रिटर्न करूँगा, उसके बाद ग्रामरली पे लेकर आऊँगा। ग्रामरली में इसकी मिस्टेक्स ठीक करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ये कंटेंट अच्छा है, उससे बेहतर है। अब मैं इधर कमेंट भी ऐड करता हूँ, राइट विदाउट फ्लफ एंड इमोजीज, राइट हाई क्वालिटी कंटेंट। ठीक है। तो उसके बाद आपकी हेडिंग 3 है। हेडिंग 3 को आपने ऐसे नहीं करना, हेडिंग 3 को भी आपने सेलेक्ट करना है। हेडिंग 3 यहाँ से सेलेक्ट की, बोल्ड कर दिया। और हेडिंग 3 पता लगना चाहिए हेडिंग 2 से डिफरेंट है, इसके लिए हम इसको यहाँ पे बुलेट पॉइंट डाल देते हैं। ये बुलेट पॉइंट डाल दिया हमने। उसके बाद एक स्पेस भी डाल दिया करो, नीचे वाला पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले एक स्पेस डाल दी। ठीक है। In the enchanting world of digital words, the need of 24/7 simmering like a business and parallel like a business, ये बहुत ही ना एक्साइटिंग सा कंटेंट है। इसमें ये देखो इमोजीज पे यूज हुए हैं। आपके कंटेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा, मुझे एक्साइटमेंट उसमें बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। इन्फॉर्मेशन कम है, हमने इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लिखना होता है। तो अब ये भी कंटेंट कितना मतलब कोई अच्छा नहीं है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही यूज़र को। तो अब इसको मैं तो उठाऊंगा यहाँ से, मैं इसका कंटेंट दोबारा लिखूंगा। मैं यही यही सारा यही ना, ये जो उसको मैंने दी है प्रॉम्प्ट, यही दोबारा प्रॉम्प्ट दूंगा। और मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग की चेंज कर दूंगा। मैं ये वाली हेडिंग 3 डाल दूंगा। और मैं यहाँ पे इसको कहूँगा राइट 100 to 150 वर्ड्स। बाकी सारा हटा दूंगा। मैं इसको कहूँगा राइट 100 to 150 वर्ड्स फॉर दिस हेडिंग, राइट इंफॉर्मेशनल टोन, एब्सोल्यूट हाई कंटेंट। ठीक है। अब उसने इंफॉर्मेशनल कंटेंट मुझे लिख के दिया है, जो हाई क्वालिटी भी है। अब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ आपका कंटेंट, और यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना कंटेंट। ठीक है। इस तरह आपने ना, अब बाकी सारा में भी ना इस तरह, जिस तरह मैंने प्रैक्टिस जो की है उस तरह करना है आपने। अब ये सारा आपने दोबारा रीराइट करना है कंटेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया है। ओके। और ये देखो फॉर्मेटिंग थोड़ी अजीब है। जब आप पूरा कंटेंट लिख लोगे ना एक दफ़ा, तो उस जिस तरह मैंने आपको बता रहा हूँ उस तरह लिख के, तो उसके बाद आपने सारे को प्रूफ रीड करना है। एक दफ़ा प्रूफ रीड करना है, मतलब दोबारा से एक दफ़ा पढ़ना है, शुरू से लेके एंड तक ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। ताकि आपको कोई मिस्टेक है, कोई फ्लफ है, कोई इरेलीवेंट चीज़ है जो हेडिंग और है, कोई नीचे बात किसी और चीज़ की हो रही है, जो आपको पता लगे। आपने इरेलीवेंट चीज़ें सारी रिमूव करनी है, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। तो उसके बाद जब आपके पास फाइनल लुक आ जाएगी ना कंटेंट की, फर्ज करो मैं यहाँ से ना ये उठाता हूँ। फर्ज करो ये आपके पास फाइनल कंटेंट आ गया। फाइनल कंटेंट आ गया आपके पास। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब सारा कंप्लीट हो गया ना कंटेंट, फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए दबाऊंगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल हो गया। ये तक कब करना है आपने, जब पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है और आपने उसको 2 दफ़ा पढ़ लिया है, उसमें सारी मिस्टेक्स रिमूव कर दी हैं, गूगल डिक्शनरी के थ्रू उसके वर्ड्स इजी कर दिए हैं, उसको 100% ह्यूमन रिटर्न कर दिया है। ठीक है। 100% पूरा आर्टिकल लिखने के बाद उसको सिलेक्ट आल करके चेक करना है एक दफ़ा यहाँ पे कि वो पूरा ह्यूमन रिटर्न है कि नहीं। ठीक है। वो भी चेक कर लिया आपने, सारा कुछ ठीक है, कंटेंट A1 है। तो फिर आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए आपने कंट्रोल ए दबाना है, सिलेक्ट आल हो गया। उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है।
फॉर्मेट पे आके आपने अलाइन इंडेंट पे जाना है, अलाइन एंड इंडेंट उसको कर देना है लेफ्ट। उसके बाद फिर आपने फॉर्मेट पे जाना है, सिलेक्ट सारा हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अलाइन एंड इंडेंट पे जाना है, फिर आपने जाना है इंडेंट ऑप्शंस पे, ठीक है। इंडेंट ऑप्शंस पे आपने इसको जीरो कर देना है, अगर जीरो है तो ठीक है, इसको भी जीरो कर देना है, और यहाँ पे नन कर देना है, ये अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको सिलेक्ट ऑल रहने देना है। उसके बाद फिर फॉर्मेट पे जाना है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाना है, इसको सिंगल कर देना है, ठीक है। अब ये सारी फॉर्मेटिंग आपकी हो गई कंप्लीट। और अगर अभी कहीं पे डबल स्पेस पड़ी हुई है, देखो यहाँ पे डबल स्पेस पड़ी हुई है, तो उसको मैं सिंगल स्पेस कर दूंगा, ठीक है। बैक स्पेस यूज करके उसको सिंगल स्पेस कर दूंगा। यहाँ पे डबल स्पेस आई हुई तो सिंगल स्पेस कर दूंगा। तो इस तरह आपने पूरा आर्टिकल इसको ना फॉर्मेटिंग करनी है एट द एंड। फॉर्मेटिंग सारी हो गई, कंटेंट सारा हो गया, उसके बाद आपने मुझे यहाँ से शेयर कर देना है, मुझे एडिटर की एक्सेस देके उसको शेयर कर देना है। अब इस आर्टिकल को ना आप दोबारा से रिवाइज करो, इसी आर्टिकल को दोबारा लिखो जिस तरह मैंने आपको बताया। अब एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ह्यूमन रिटर्न नहीं हो रहा आर्टिकल, तो उसको आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको डिफरेंट उसको ना प्रॉम्प्ट्स देके देखो। जिस तरह लिखो राइट अगेन इन एब्सोल्यूट ह्यूमन टोन, इस तरह की प्रॉम्प्ट दे दो। या फिर उसको इस तरह की प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो, राइट अगेन, अगर नहीं ह्यूमन रिटर्न हो रहा, राइट अगेन इन अ टोन दैट इज नॉट लाइकली टू बी एआई, इस तरह की प्रॉम्प्ट दे दो। या उसको कहो राइट इट इज स्टिल शोइंग मी, इट इज स्टिल शोइंग मी एआई, इट इज स्टिल शोइंग मी दैट इट इज रिटन बाय एआई, मेक इट ह्यूमन रिटन। इस तरह की डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दोगे ना, तब आपको वो कंटेंट थोड़ा ह्यूमन करके देगा। तो अगर फिर भी ना हो रहा हो तो आप उस चीज़ को छोड़ देना, आप फोकस इस पे करो कि आपका, मैं चीज़ ये देखना चाहता हूँ कि आपका आर्टिकल हाई क्वालिटी है कि नहीं, उसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं। बेशक वो एआई उसका स्कोर शो होता रहे, कोई मसला नहीं, मुझे उससे इतना इशू नहीं है। लेकिन आपका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। जिस तरह ये आपने एक ये कंटेंट लिखा है, इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जिस तरह इन्होंने लिखा है ना आपके कंपेटिटर्स ने। आप अपना टाइटल गूगल पे जाके लिखो और उसको सर्च कर, उसको उस पे आर्टिकल्स और देखो, जिस तरह उन्होंने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखे हुए हैं उस तरह आपका इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होना चाहिए। बेशक वो एआई कंटेंट है, खैर है। मैंने ये चीज़ चेक करनी है कि आपका हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशनल कंटेंट है कि नहीं, और फॉर्मेटिंग सही हुई है कि नहीं। मैं दो तीन चीज़ें चेक करनी है, फॉर्मेटिंग हाई क्वालिटी है कि नहीं, आपने सोर्सेज सही उठाए हैं कि नहीं, उनको हाइपर लिंक किया है कि नहीं, और इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक ऐड किए हैं कि नहीं, ठीक है। ये जो क्लाइंट लिंक है, अब ये ऐड करना है। अब फर्ज करो इस पैराग्राफ के अंदर ना मैंने क्लाइंट का लिंक ऐड करना है। अब ये उसने कहा हुआ है मुझे एंकर टेक्स्ट ये डालो इस कंटेंट के अंदर, और यहाँ पे ये क्लाइंट का लिंक डालो। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको उठाऊंगा इस एंकर टेक्स्ट को, और इसको भी हेडिंग को उठाऊंगा। जब मैं चैट जीपीटी को कहूँगा ना इस पे कंटेंट लिखे, अब मैंने चैट जीपीटी को जब इसको कहा है कि इस पे कंटेंट लिखे, तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, ऐड द एंकर टेक्स्ट इन द कंटेंट नेचुरली। अब इसको मैंने ये भी कह दिया कि इसके अंदर ना कंटेंट के अंदर ये एंकर टेक्स्ट ऐड कर देना। इसने यहाँ पे एंकर टेक्स्ट ऐड कर दिया है, उसको ये कहना नेचुरली ऐड करे, फोर्सफुली ना ऐड करे। अब इसको मैंने इस कंटेंट को उठाया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, फिर शीट पे लेके गया, कंट्रोल शिफ्ट वी। मैं शीट पे लेके गया तो मैंने ये कॉमे हटा देने हैं, ये कॉमे हटा देना, ठीक है। उसके बाद ये एंकर टेक्स्ट है ना, अब इस एंकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के दबाना है, और यहाँ से मैंने उस क्लाइंट का लिंक उठाना है, क्लाइंट लिंक इस एंकर टेक्स्ट के अंदर डाल देना है, इसके अंदर डाल देना है, और इसको मैंने दोबारा फिर सेलेक्ट करना है और कमेंट ऐड कर देना है, क्लाइंट लिंक। ये काम मैंने देखना है, ठीक है। जहाँ पे इंटरनल लिंक उसने कहा हुआ है वहाँ पे इंटरनल लिंक कर देना है उस एंकर टेक्स्ट को। अब मैंने ये आपका हाई क्वालिटी चेक करनी, इन्फॉर्मेशन चेक करनी, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक आपने कैसे ऐड किए हैं, सोर्स कैसे ऐड किया है, और आपने फॉर्मेटिंग कैसे की है, ये चीज़ें चेक करनी है। तो ये चीज़ें करके ना आप मुझे आर्टिकल ये दोबारा सेंड कर दो।